हेलो स्टूडेंट। आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं बेटा एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 2 बेटा, प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8। ठीक है बेटा। तो हमने बेटा पिछली प्रश्नावलियाँ सब कर ली है बेटा। इससे आगे की 1.1 और 1.2 भी समाप्त कर ली और 2.1 भी हमने कर ली बेटा। और आज हम पढ़े बेटा 2.2। ठीक है बेटा। तो मैंने 2.2 का बेटा पहला सवाल दे दिया, तो चलो इसको हल करते हैं। ठीक है। अगर आपको सवाल है बेटा, ये हमारा पहला, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। ठीक है बेटा। तो चलो इसको हल करते हैं बेटा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी सवाल है बेटा। तो सबसे पहले देखो, हम समझ रहे हैं कि अगर आपको किसी संख्या से, तो यहाँ पे बेटा वो संख्या नहीं दे रहे कि किस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम बेटा मान लेंगे। क्या करेंगे, उसको मान लेंगे बेटा। माना, सॉरी यहाँ लिखा हूँ, माना वह संख्या एक्स है। ठीक है बेटा, माना वह संख्या एक्स है। अब देखो बेटा, हम प्रश्नानुसार लिखेंगे और इसके प्रश्न में मतलब जो जो हो रहा है प्रश्न के अनुसार में चलेंगे बेटा, क्या क्या करना है प्रश्नानुसार। देखो बेटा, हमने मान ली संख्या, माना वह संख्या एक्स है। ठीक है। अब इसके हिसाब से सवाल होगा बेटा। तो देखो प्रश्नानुसार क्या है कि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो किसी संख्या की जगह पे बेटा हमने एक्स मान ली। एक्स में से बेटा हमसे कहा जा रहा है कि 1/2 घटाने और परिणाम। ठीक है बेटा। तो मैंने ये संख्या ली, इसमें से 1/2 घटा दिया और परिणाम। तो देखो बेटा, इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ और परिणाम। अब बेटा इस संख्या का कोई परिणाम आता, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे 5/3 है। इसमें से बेटा मैं आपसे, ये संख्या है बेटा मेरी 4। ठीक है। अगर इसमें से मैं कहूँ आपको, तो एक मान लो या दो मान लो, छोटी मान लो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर मैं कहूँ कि इसका हल क्या हुआ, तो बेटा इसका परिणाम कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है। 5 इनका गुणा करें तो -6/3। तो देखो बेटा, 5 में -6 जब घटाएंगे तो -1/3 प्राप्त होगा। तो इसका बेटा कुछ ना कुछ परिणाम आया है ना। लेकिन इसका बेटा ये चर है और ये चर है, तो इनका ऐसे समझो, इनका परिणाम यही है। ठीक है। क्या है कि इनको हम अभी हल नहीं कर सकते पूरी तरह से, लेकिन तो हम हल नहीं कर सकते, इनका परिणाम इन्हें ही मान लेंगे हम कि x-1/2 ही परिणाम है। जैसे कि संख्या होती तो बेटा ऐसे हम हल करके इसका परिणाम निकाल लेते, लेकिन हम निकाल नहीं सकते, तो हम इसको ही परिणाम मानेंगे। तो हम क्या है बेटा, 1/2 घटाने पर यही परिणाम बेटा हमारा, समझो परिणाम को 1/2। ठीक है। यहाँ पे बेटा चाहो तो आप गुणा का चिन्ह लगा लो। अब ब्रैकेट के बगल में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो बेटा गुणा का चिन्ह माना जाता है। फिर क्या है बेटा, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो जैसे बेटा हम इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, 1/8। ठीक है बेटा, क्या प्राप्त होगा, 1/8। ठीक है। तो चलो देखो बेटा, तो बेटा हमने प्रश्न के अनुसार बेटा हमने सब कुछ यहाँ पे कर लिया है। तो संख्या मान ली बेटा हमने एक्स, उसमें से बेटा 1/2 घटा दी, इसका ये परिणाम आ गया। समझो ये परिणाम था इसका, x-1/2। और फिर बेटा हमने उस परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया। ये बेटा मैंने यहाँ पे इसको गुणा कर दिया। ठीक है। और क्या प्राप्त हुआ बेटा हमें, 1/8। तो ये एक तरह से बेटा एक समीकरण बन गया। अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। तो देखो बेटा, तो जो चीज़ बेटा मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको 2.1 कराई थी, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो चीज़ प्लस में होती है उधर भेजते हैं तो वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस होती है वो उधर भेजते हैं बेटा, मतलब RHS की तरफ, तो बेटा वो प्लस की हो जाती है। जो माइनस की वो प्लस की, जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने इसको उतार लिया बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को 1/2 बेटा, ये गुणा में मैंने आपसे पहले बोला, अभी हमने गुणा किया है, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा बेटा, किसमें, भाग में। तो जब भाग में जाएगी तो बेटा इस तरह से जाएगी जी, 1/2। ठीक है, ध्यान से समझना। अब बेटा जब देखो इसको हल करेंगे तो 1/8 तो हम लिखेंगे, और 1/8 लिखने के बाद इसको चिन्ह को बेटा, भाग का जो चिन्ह है इसको हम गुणा में बदल देते हैं। और जब गुणा में बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है, तो ये हो जाती है बेटा 2/1। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब हल करेंगे तो ये हो जाएगी बेटा 2/8। ठीक है। चलो मैं इसको भी लिख लेता हूँ साथ ही साथ, x-1/2। इधर में बेटा x-1/2। देखो बेटा, मैं इनको आसानी से हल कर सकता था यहाँ पे और छोट काट कर, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पूरा पूरा लिखा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो समझने में। तो देखो मैंने इसको पलटा, तो गुणा का चिन्ह बदला, और ये 1/2 को मैंने 2/1 कर दिया। तो एक की तो कोई वैल्यू नहीं दी थी। ठीक है बेटा। तो ऊपर ऊपर वाले गुणा होता है और नीचे नीचे वाले गुणा, तो 2 का x गुणा 2, 8 का x गुणा 8। अब देखो बेटा, हम इनको काट सकते हैं 2 से, दोनों में 2 से कटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको बेटा 1/4। ठीक है। तो चलो इधर देखो बेटा, x-1/2 बराबर 1/4। ठीक है।
अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे ये एक्स यही रहेगा, ठीक है, और जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस में, जो माइनस में होती है वो प्लस में। तो बेटा ये यहाँ पे देख रहे हो आप, माइनस की 1/2 इधर भेजूंगा इसको तो प्लस में हो जाएगी, 1/4 इधर लेके आया तो मैं क्या होगी बेटा, 1/2 प्लस। देखो बेटा यहाँ पे ये किस में थी, माइनस में, मैंने इसको इधर भेजा बेटा दूसरी साइड में हूँ, यानी कि आर एस एस की तरफ, यानी दाएं पक्ष की तरफ, तो ये क्या होगी बेटा आपकी प्लस में। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेना है, देखो इनका गुणा ऐसे कर लेना है, 1 का गुणा 2 से कर दो तो 2 ही रहेगा प्लस, और 1 का गुणा 4 से कर दो तो 4 ही रहेगा, ठीक है। और नीचे ये संख्या दे रखी 4 और 2, इन दोनों को गुणा नीचे कर दो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इससे थोड़ा आसान हो जाता है बेटा। तो देखो 4 दूनी 8, और 2 का गुणा 4 से, सॉरी 4 और 2, यहाँ पे गुणा नहीं बेटा, 4 और 2 6, और 2 चौक 8। तो एक्स बराबर क्या आ गया बेटा, यहाँ पे एक्स बराबर आ गया आपका 6/8। अब देखो हम इन 2 से काट सकते हैं, ये 3 बार कट जाएगी, 2 3 6, और ये 4। तो कहने का मतलब मेरा ये बेटा कि एक्स बराबर कितना 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 है बेटा, 3/4, ठीक है। तो हमें एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ बेटा, यहाँ पे एक्स बराबर हमें 3/4 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं बेटा कि वह संख्या 3/4 है, जिसमें से बचा 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो यहाँ बेटा लिख सकते हो आप चाहे तो, वह संख्या में थोड़ा नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, वह संख्या 3/4, ठीक है, और यह उत्तर बेटा, ठीक है। चलो अब दूसरा सवाल करते हैं बेटा, ठीक। तो बच्चों हमने पहला सवाल कर लिया बेटा, चलो अब हम दूसरा सवाल करते हैं बेटा, ठीक है। तो चलो मैं दूसरा सवाल पहले पढ़ता हूँ, फिर इसका क्या कंसेप्ट है आपको बताता हूँ, फिर इसको हल करते हैं। तो देखो दूसरा नंबर का सवाल है बेटा, एक आयताकार तरणताल, तरणताल का मतलब बेटा स्विमिंग पूल, जो इसमें स्नान करते हैं बेटा तैरकर, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई क्या कीजिए। तो देखो बेटा कोई तरणताल था, तरणताल कैसा था हमारा, आयताकार, ठीक है। आप जानते हो बेटा तरणताल के बारे में और आयत के बारे में। तो आयत बेटा आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे मेरे अंदाज से। तो बेटा आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा लंबाई में समान होती है। तो देखो यहाँ पे मैं इसका फिगर बना रहा हूँ बेटा समझने के लिए आपके लिए। तो देखो ऐसे बना रहा हूँ, देखो कुछ इस प्रकार से होगा बेटा हमारा आयत, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि इसकी जो, ये तो बेटा लंबाई है इसकी, ठीक है, और बेटा इस प्रकार इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा कि एक आयताकार तरणताल है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई के दुगने से, मतलब उसकी चौड़ाई के दुगना करके उससे भी 2 अधिक है बेटा। जैसे मान चलो 10 का दुगना कितना होता है बेटा 20, और इस 20 से भी और 2 अधिक, ठीक है, समझो। तो इसमें चौड़ाई दे नहीं रखी बेटा, अगर चौड़ाई दे रखी तो उसका दुगना लिख देते, जैसे हमने 10 दे रखा है तो 10 का दुगना 20 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ से बेटा एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, चौड़ाई को एक्स, ठीक है। अगर चौड़ाई को एक्स माना है तो बेटा देखो, जैसे मान के चलो इसके हिसाब से, जैसे मैंने जी चौड़ाई हो गई, इसका दुगना करें तो बेटा कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। और इसमें और 2 अधिक, यानी 2 और ऐड करनी है, तो बेटा ये हो जाएगा 2x+2, यानी ये क्या हो गया बेटे हमारी लंबाई, ये कितनी आएगी बेटा 2x+2। देखो समझो कि हमने चौड़ाई x मान ली, इसका दुगना हो गया बेटा 2x, और उससे भी और 2 अधिक है बेटा क्या, इस तरणताल की लंबाई। देखो ये दुगने से 2 मीटर और अधिक है, ठीक है। यदि इसका परिमाप दे रखा है बेटा 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो इसको हल करते हैं, इस आकृति को मैं बना रहने दूंगा ताकि और समझने में आसानी हो। तो देखो बेटा हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लेते हैं बेटा, माना मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैसे भी माना तरण ताल की चौड़ाई एक्स है, ठीक है बेटा, माना तरणताल की चौड़ाई क्या एक्स है। तो देखो बेटा हम लंबाई फिर क्या हो जाएगी इसकी, वो भी मैंने आपको यहाँ समझा के लिख दी बेटा। तो लंबाई बेटा ये लिखिए हमारी 2x+2, 2x+2, ठीक है। ये तो बेटा फिगर है इधर की साइड, इस पर ध्यान देना। चौड़ाई एक्स है और लंबाई 2x2 है। अब सवाल में एक चीज़ और दे रखी है बेटा, वो दे रखा है परिमाप। तो बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो, ऐसे सवालों में अगर आपको परिमाप दे रखा है तो परिमाप का ही सूत्र लगाना है आपको, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों तो फिर क्षेत्रफल का ही लगाना है। इससे बड़ी आसानी तो बेटा हम लंबाई चौड़ाई इसकी ज्ञात कर सकते
हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है बेटा, आयत का परिमाप। चलो इसी को लिखूंगा मैं। तो देखो बेटा, तरंग ताल का परिमाप कितना दे रखा है बेटा, 154 मीटर। ठीक है बेटा, ध्यान से। तरंग ताल का परिमाप क्या था, 154 मीटर। अब क्या करना है बेटा आपको, मैंने कहा परिमाप दे रखा है तो परिमाप ही लगाना है, उसी का सूत्र लगाना है। तो बेटा इसका सूत्र क्या होता है, दो पृष्ठकोण लंबाई प्लस चौड़ाई। मैंने इंग्लिश में लिख दिया बेटा, एल फॉर लंबाई, बी फॉर ब्रीथ यानी चौड़ाई। तो देखो बेटा यहाँ पे इसको लिख 154, इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ एम से, ठीक है, दर्शा रहा हूँ। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो इसके अगर मान अगर है हमारे पास तो उनको लिख लेते हैं। तो देखो ये 2 को तो मैं इधर भेज दूंगा बेटा, क्योंकि गुणा में तो ये कहाँ चली जाएगी, बाद में। पहले इसमें लिख देता हूँ तब भेजूंगा। 2 और लंबाई कितनी बेटा हमारी, 2x प्लस 2। देखो ये वाली तो लंबाई यहाँ तक, ठीक है। उस सूत्र में ये वाला जो चिन्ह है बेटा वो ये है, इस चिन्ह को मन समझना बेटा। ये चिन्ह चलो मैं इसको और ऐसे करके लिख दूँ, थोड़ा इसमें ब्रैकेट और बढ़ा देता हूँ मैं। ये लो, ये हो गई हमारी लंबाई, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ इसको, 2। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्या, इसकी चौड़ाई कितनी है, x, ठीक है, बराबर बेटा 154 मीटर, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा बेटा अगर इस 2 गुणा में ना इसको उधर भेज दें तो कहाँ चली जाएगी बेटा, भाग में। चाहो तो आप यहाँ से ऐसे काट सकते हो, 2 से 2 एकम 2 और 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो ये कितनी बार कटता है वो लिख देंगे, ठीक है। अगर आपकी समझ में आ गया तो बेटा, नहीं तो मैं इसको चलो लिख देता हूँ। पहले इसको समाते बेटा, 2x तो ये और एक x ये, तो ये कितना हो गया बेटा, 3x। कितना हो गया ये, थोड़ा नज़दीक में, 3x और प्लस बेटा 2, क्योंकि देखो ये हमारे चर हैं। ऐसा मत सोचना बेटा कि 2 और 2 इसको जोड़ दें हम 4x लिख दें, नहीं, ये चर है और इधर में ये चर है, तो चर चर के साथ ही जुड़ेगा बेटा। 2x और प्लस में एक x हो गया 3x। ये अचर है तो ये अचर अलग रहेगा, ठीक है। चलो ये बराबर का साइन। अब ये जी वाली जो गुणा में थी ना बेटा 2, इसको मैंने दे दिया यहाँ, तो 154 बटा 2, ठीक है। इससे हम काट सकते हैं, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 7 14 और 2 7 14 मीटर। अब देखो बेटा यहाँ ये 3x प्लस 2 है ना, ठीक है। अब क्या करें बेटा, ये 3x तो यहीं रह जाएगा। मैंने आपको पहले भी कई सवाल कराए हैं तो आप सीख रहे हो साथ ही साथ। तो ये बेटा प्लस में ना, ये वाली 2 आप देख रहे हो, ये वाली 2, ये प्लस में, इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो देखो 77 बी, चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, -2 प्लस में ही ना, मीटर को इधर बाहर कर दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख देंगे तब भी सही है, ठीक है। तो इसको मैं सही लिख रहा हूँ, मैंने समझाने के लिए किया था बेटा। प्लस की जो 2 थी ना, उसको मैंने इधर भेज दिया, तो इधर में आके इसकी हुई बेटा माइनस की, तो कितनी बची यहाँ पे, सिर्फ 3x। अब देखो यहाँ से इसको अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। 17 में तो 2 गए तो कितना बचा बेटा, सॉरी 77 में तो 2 गए तो 75 मीटर, ठीक है। चाहो तो आप इसमें ऐसे करके लिखा रहेंगे। अब देखो यहाँ पे ये 3x है, ठीक है। और जो चीज़ बेटा किसमें होती है, गुणा में, वो कई में चली जाती है बेटा, भाग में। 75 बट्टा 3, ये x बराबर कितना आ गया बेटा, 75 बट्टा 3। इसको अगर काटेंगे तो बेटा ये कट जाएगी 25 बार, यानी 25 मीटर x की वैल्यू निकली है। यहाँ पे x बराबर क्या निकला है बेटा, 25। देखो x की वैल्यू क्या निकल गई, 25 मीटर। तो x हमने क्या माना बाबू, x हमने माना बेटा चौड़ाई। तो कहने का मतलब ये है बेटा, हमारी जो चौड़ाई निकली वो कितनी निकल आई बेटा, 25 मीटर। चलो मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो x बराबर क्या निकल गया बेटा, हमारी 25 मीटर, यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी निकली बेटा, चौड़ाई निकल गई बेटा हमारी 25 मीटर, ठीक है। और लंबाई निकालिए, लंबाई वाली हम जो समीकरण बना था उसको लिख लेते हैं, लंबाई, ठीक है, बराबर क्या था बेटा, 2x प्लस 2, ठीक है बाबू। तो 2x का मतलब बेटा कितना है यहाँ पे, 25, ठीक है, प्लस। तो देखो बेटा सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो 25 दूनी 50, ये 2, तो कितना होगा बेटा, 52 मीटर। तो क्या समझे बेटा हम, कि तरणताल की जो चौड़ाई वो तो निकली 25 मीटर और तरणताल की जो लंबाई वो निकली 52 मीटर। यहाँ आप चाहो तो बेटा लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप तरणताल की चौड़ाई, यहाँ पे इसी की जगह पे जैसे इसको माना को हटा देना बेटा,
यहाँ लिख देना एक्स ये पे 25 मीटर और लंबाई की जगह 52 मीटर, ठीक है बेटा। और नहीं समझ आया तो बेटा इसको एक बार और पॉज करके तो बच्चों अब हम प्रश्नावली का बेटा तीसरा सवाल करते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा मैं तीसरा सवाल पढ़ता हूँ, फिर इसको हल करते हैं किस प्रकार करना है। तो देखो बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेमी है। उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, इस सवाल को हल कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। चलो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज क्या होता है पहले इसको समझते हैं बेटा, इसके बाद इस सवाल को हल करेंगे तो आसानी होगी। पहले ये देखो बेटा, यहाँ पे लिखिए सम, तो मतलब बेटा समान क्या होता है, समान या बराबर। यहाँ पे लिखिए बेटा द्यू, यानी द्यू का मतलब होता है बेटा दो, और भाव माने भुजा, ठीक है, क्या बेटा भुजा, और त्रि माने बेटा तीन, मतलब कोई आकृति होगी वो तीन भुजा की होगी। कितनी भुजा की होगी बेटा, तीन भुजा की आकृति होगी, जिसमें समान होंगी दो भुजा और एक भुजा अलग होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अब देखो इसके आधार पे इसका फिगर बना रहा हूँ, इसकी आकृति बना रहा हूँ, इस प्रकार मान चलो त्रिभुज होगा। अगर ये दोनों भुजा बेटा हमारी बराबर मानेंगे हम इसकी, देखो सम यानी दो भुजा समान, और द्वि माने दो, समान दो भुजा निकलनी बेटा। और त्रि को मतलब होता है बेटा, यहाँ जो त्रि लिख देते हैं, भुज माने भुजा होता है तीन, तीन भुजा, त्रिभुज का मतलब बेटा होता है तीन भुजा। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने, और तीसरी जो भुजा है बेटा उसका हमने हमारे पास आधार बोलते हैं इसको, नीचे वाली भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, आधार इस वाली को। और इसकी माप बेटा उसमें सवाल में दे रखी है 4/3 सेमी, तो इसको बेटा मैं लिख देता हूँ, देखो नीचे 4/3 सेमी, ठीक है। अब देखो बेटा, ये समान भुजाएं ना, इनको अपनी तरफ तो कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ पे मैं सवाल में इनको x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बेटा, x, ठीक है। तो चलो अब देखो, आप समझ गए हो बेटा, समद्विबाहु का मतलब होता है समान जिसकी, और द्वि माने दो भुजा, कितनी समान दो भुजा एक अलग, ठीक है। और जो अलग भुजा वो आधार है वो बेटा दे रखी है नीचे, ठीक है, वहाँ पे सवाल है मैंने वो लिख दी है। अब इसको मैं उठा रहा हूँ बेटा और सवाल को हल करता हूँ, आप ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। तो चलो किस प्रकार इस सवाल को करना है बेटा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा, समद्विबाहु यहाँ पे बेटा माना लिख के लिखूंगा, क्योंकि माना माने ना हमने बेटा, उनको माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर या समान भुजाएं, बराबर भुजाएं, बराबर एक्स, और सही लिखूंगा इनको एक्स, क्या है बेटा ये माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, क्या है बेटा हमने एक्स मान ली, बराबर भुजा, ठीक है। अब चलो देखो, वो एक्स मान ली बेटा, और इसका आधार हमारे पास है, दे रखा है बेटा, आधार दे रखा है बेटा 4/3 सेमी, ठीक है। अब जब भी बेटा ऐसे सवालों को करना हो तो इसमें परिमाप दे रखा है बेटा, देखो पूरा 4 सही 2/15। तो जब भी मैंने आपको दूसरा सवाल कराया था उसमें मैंने आपको बताया था बेटा, जब उसमें तरणताल की जो हमने लंबाई चौड़ाई निकाली थी ना, उसमें परिमाप दे रखा, तो इसमें भी बेटा हमें परिमाप दे रखा है। तो मैंने आपसे कहा है जब भी ऐसे सवालों में बेटा परिमाप, क्षेत्रफल, घन, घनाभ जो भी दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है उसी का सूत्र हमें लगाना है बेटा, इससे आसानी से बेटा ये सवाल हल हो जाते हैं, और आराम से इनकी भुजाएं जो भी पूछता है लंबाई चौड़ाई वो आसानी से निकल आती है। तो ठीक है बेटा, इसमें क्या दे रखा है, इस त्रिभुज का परिमाप, हम इसी को लगाएंगे बेटा, देखो त्रिभुज का परिमाप, देखो इसी के आधार पर बेटा आसानी से, आप ध्यान से समझते हैं, आसानी से ही हो जाएगा। कितना दे रखा है बेटा, 4 सही 2/15 सेमी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ देखो जी मिस्टर भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो हम सरल भिन्न में लिख सकते हैं। जब भी बेटा सरल भिन्न लिखते हैं तो ये सही वाला अंक है, ये नीचे जो हर में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 का 4 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको बेटा जोड़ देंगे। तो देखो 15 × 4 = 8 और 2 = 62, कितना हो गया बेटा 62/, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे 15, कितना होगा 62/15 सेमी, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, अब यहाँ पे बेटा इधर क्या करना है आपको, इसका सूत्र लगा देना है जो दे रखा है। तो देखो परिमाप में तुम्हें पता है बेटा, ये दो भुजा बराबर हैं, तीसरी भुजा अलग है, तो वो दोनों बराबर भुजा को लिख लो एक्स प्लस एक्स, तीसरी भुजा दी, तो 4/, यहाँ पे बेटा आ गया अपना 3, ठीक है। और इधर बेटा चलो इसको हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। इसको प्लस के चिन्ह को बैठा दूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे
और बराबर का साइन यहीं रखो बेटा, इसमें सेमी लिखा था, चाहे इसको लिख दो। तो देखो इसका जो सरलता होगा उसको लिखेंगे बेटा 62/15 सेमी। ठीक है, अब देखो बेटा इन दोनों को जोड़ लो तो ये होगी बेटा 2x। ठीक है, 2x प्लस 4/3 सेमी बराबर बेटा 62/15 सेमी। ठीक है, तो बेटा हम क्या पढ़ते आए हैं, मैंने जो 2 शुरू करी तो बेटा इसमें मैंने बताया जो अचर पद होता है उसको इधर बेटा भेजेंगे हम दाएं पक्ष की ओर। तो ये प्लस का है ना, यहाँ पे देखेगा आप, ये प्लस का साइन इसके सामने ये वाला, इसको इधर भेजें तो ये माइनस साइन के साथ जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ रह जाएगा। ठीक है, इधर होगा तुम्हारा 62/15 माइनस की हो जाएगी बेटा ये 4/3। ठीक है, अब बेटा आप ले लो इनका एलसीएम दोनों का, तो एलसीएम आएगा बेटा 15। 15 से इसमें दोगे तो 15 एक बार जाएगा, एक का 62 से करोगे तो 62 ही रहेगा। दोबारा समझो, तो एलसीएम क्या है बेटा इस 15 और 15 ही एलसीएम है, इस 15 से इसमें भाग दें तो एक बार जाएगा और उस एक का बेटा इस अंश से गुणा करें यानी इस 62 से 62 ही रहेगा। अब माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा ही ज्यों का त्यों। अब देखो 3 का भाग इसमें देंगे 15 में 5 बार, तो 5 15, उस 5 का गुणा कर दूंगा बेटा मैं 20 से, तो ये होगा 5 और 20। ठीक है, इनमें सेमी चल रहा है तो चाहो तो सेमी को इधर बाहर ब्रैकेट में बंद करके। अब देखो बेटा थोड़ा ध्यान से, इसमें 62 में तो 20 गया तो कितना बचा बेटा 42/15 सेमी। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ये क्या हमारा 2x चल रहा है, इसमें इसको साथ में लिख देता हूँ। अब जो चीज़ गुणांक होता है वो कहाँ चली जाती है बेटा भाग में। ठीक है, कहाँ चली जाती है बेटा भाग में, तो देखो 42/15। ठीक है, अब जो बेटा गुणा में जो है इसको मैं थोड़ा इधर समझाता हूँ। यहाँ देखो कॉर्नर पे देखो किस तरह करना है, तो देखो 42/15 था ये हमारा ये वाला, और इधर में था बेटा हमारा 2x। ठीक है, अब बेटा जब x यहाँ रह जाएगा क्योंकि और जो चीज़ जो दो इसमें गुणा में यानी इस प्रकार है बेटा ये 2 × x, तो इसमें जो 2 है ना बेटा इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये गुणा में तो किस में आ जाएगी बेटा भाग में। ध्यान से समझना बेटा, तो भाग में यानी कि इस प्रकार भाग के चिन्ह के साथ आ जाएगी देखो यहाँ ऐसे। ठीक है, अब देखो बेटा इसके नीचे हर में कुछ है, इसमें अपनी तरफ से हम एक लगा देंगे, तो देखो बेटा यहाँ ये 42/15। ठीक है, और इस भाग के चिन्ह को मैं चेंज कर दूंगा बेटा वहाँ के चिन्ह में, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ऊपर ऊपर वाले का गुणा करें बेटा 42 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 42 की 42, और 15 का 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, यानी 42/30 है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि बेटा जब मैंने इस 2 को भेजा तो सीधा अगर मैं चाहूँ तो इसके हर में गुणा कर दूँ, क्या कर दूँगा इसके हर में, आप समझ गए होंगे जैसे। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ इस 2 को भेजेगी उसको ऐसे लाइन खींच दो और नीचे 2 गुणा कर दो, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, तब समझ गए होंगे आप। बस आपको कुछ नहीं करना है, जब भिन्न में कोई संख्या इधर में रखी हो, ठीक है, ऐसे करके ये देखो ये भिन्न में संख्या है और ये 2 बेटा जी मेरी जो 2 है ना गुणा में, इसको क्या करना है आप यहाँ से हटा दो और सीधा इसमें नीचे गुणा कर दो इसके अंदर। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। तो देखो 42/15 × 2 समझ गए बेटा। अब देखो क्या करना है, इसको थोड़ा यहाँ लिख के नीचे लिख रहा हूँ मैं, चलो इधर ही लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो बेटा ध्यान से समझना आप, इसमें देखो बेटा यहाँ से तो कितना आ गया बेटा वो 42/30। ठीक है, तो x बराबर कितना है बेटा 42/30। ठीक है, चलिए अब x क्या है बेटा हमारा, क्या है हमारा एक समान भुजा है यहाँ। तो देखो बेटा x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 42/30। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू ये रही, मतलब समान भुजा हमारी कितने की निकल आई बेटा 42/30 की, यानी 42/30। तो अब देखो बेटा इसको क्या करना है, इसको काट देना है, अगर कट जाए तो इसमें बेटा मेरे हिसाब से 3 से कट सकती है, तो ये कट रही है आपकी कितनी बार बेटा 14 बार, और ये कट रही है बेटा आपकी 10 बार, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 14/10 बराबर, मैं यहाँ लिख दूँ बेटा, चलो नीचे लिख देता हूँ अच्छी तरह से। तो x की जो वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा 14/10। अभी ये और कट रही है बेटा 2 से, तो और काट दे इसको, चलो 2 से और काट दे, यहीं काट देता हूँ मैं, तब लिख दूंगा 2 से ये 7 बार और 2 से ये 5 बार। यानी देखो पहले मैंने इसको 3 से काटा तो ये 14 बार कटी, फिर मैं 30 को भी 3 से काटा, ये 10 बार कटी। एक बात याद रखना, जब भिन्न के रूप में दो संख्या लिखी है बेटा तो वो एक ही अंक से कटनी चाहिए। ठीक है, एक ही अंक से बेटा कटनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसमें 2 का जाए इसमें 2 का दे दो, इसमें 3 का दे दो, या तो दोनों संख्या 2 से कटनी चाहिए या दोनों संख्या 3 से कटनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये पहले मैं 3 से 14 बार काटी 42 और नीचे का जो हर था 30 वो 10 बार काटा। लेकिन अभी बेटा 14 और 10 2 से कट सकती हैं, तो इसमें 14 में 2 से 7 बार गया और नीचे की 10 में 2 से
5 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, इसी आंसर को लिख देता हूँ मैं 7/5 सेमी। ठीक है, या तो बेटा ऐसे लिख दो, या फिर हमारा जो एक्स का आंसर है बेटा वो इस प्रकार लिख सकते हैं हम देने के रूप में। वो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो कि इसको बेटा यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। जब भी संख्या ऐसे सरल रूप में लिखी इसको भिन्न रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसमें भाग दो। 5 के बाद 7 में कितनी बार जाएगा, 1। 5 एकम कितनी बची बेटा यहाँ, 2। तो आपको क्या करना है, जो एक बार गया ना उसके बिल्कुल बीच में एक लाइन खींचनी है और इस 2 को ऊपर लिख देना है और इस 5 से भाग दिया उसको नीचे रख देना है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 सही 2/5। तो एक्स की दूसरी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 सही 2/5 सेमी। क्या बेटा, दूसरी वैल्यू 1 सही 2/5 सेमी। तो एक्स जो समान बराबर हो जाती है उसका कितना उत्तर आया बेटा, या तो कह दो बेटा 7/5 सेमी, या फिर बेटा इसको मैं कह सकता हूँ 1 सही 2/5 सेमी। दोनों को देख लेना बेटा कौन सा इसमें सही प्रश्न में उत्तरमाला के हिसाब से लिख लेना। वैसे तो दोनों ही बेटा सही, अगर आप इसको भी लिख दोगे 7/5 को वो भी सही। ठीक है बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा बता। तो चलो बच्चों अब इसका बेटा हम चौथा सवाल करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा चौथा सवाल पहले पढ़ते हैं फिर इसको हल करते हैं। तो देखो चौथा क्या है बेटा, दो संख्याओं का योग 95 यानी 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा मान के चलो कोई दो संख्या है बेटा, एक संख्या ये है, मान के चलो एक दूसरी संख्या ये है। अब जो भी है एक संख्या, ये वाली संख्या मतलब जो दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, तो 15 अधिक है बेटा, मतलब दूसरी संख्या। तो मान चलो दूसरी संख्या में ये x है, तो ये पहली संख्या क्या है बेटा, इससे 15 अधिक है। क्या है मेरी पहली संख्या, इससे 15 अधिक है। जो दूसरी संख्या इससे 15 अधिक है ना, इस दूसरी संख्या से पहली संख्या 15 अधिक है। तो अब किसको बेटा हमें इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको मान लेंगे तभी तो हमें बेटा पता चलेगा कि 15 अधिक है। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी के पास अगर पता करना है कि उसके पास 50 रुपये अधिक है, तो पहले हमें उसकी पता करना पड़ेगा जिसके पास है, तभी तो हम पता लगाएंगे बेटा। तो देखो इसको हम मान लेंगे दूसरी संख्या को, माना दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं बेटा। ठीक है, कितनी है, माना दूसरी संख्या बेटा हमारी x। ठीक है, और दूसरी संख्या से बेटा वो दूसरी संख्या से हमारी जो एक संख्या था ना, पहली संख्या कह लो यार, वो कितनी 15 अधिक है। तो इसको लिख दें बेटा पहली संख्या, पहली जो संख्या है बेटा दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 15। तो इसको लिख दें बेटा हमें x, क्योंकि इससे अधिक है बेटा, तो ये तो है ही पहली दूसरी की, इससे भी ये 15 अधिक है। ठीक है, संख्या हो ये पहली संख्या। ठीक है, और ये दोनों संख्याओं का योग है वो कितना है बेटा, 95। तो यहाँ पे आप चाहो तो प्रश्न आंसर डाल दो, प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो देखो x प्लस, या कुछ मैं लगाओ कोई दिक्कत नहीं, x प्लस 15, ये दोनों संख्या हुई, पहली संख्या ये रही और दूसरी संख्या ये रही है, दोनों का जोड़ कर दिया प्लस लगा के, वो जोड़ कितना है बेटा हमारा 95 यानी 55। अब करो सेवन 2x प्लस बेटा 15 बराबर 55। ठीक है, कितना है ये 55। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, देखो वही क्रम चला रहा है बेटा, यहाँ पे शुरुआत हमने पढ़ा था। तो देखो 2x को यहीं रखो, ये 15 बेटा किस में, प्लस में, इसको मैं उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगी बेटा माइनस में। तो 95 के उस तरफ भेजेंगे बेटा इसको, तो प्लस में, तो इधर आके किसकी हो जाएगी बेटा ये माइनस की। ठीक है, अब इसमें तो बेटा मैं इसको घटाऊंगा, ठीक, कितनी बचेगी 80। 2x बराबर कितना आ गया बेटा यहाँ पे 80। ठीक है, तो चलो देखो अब x नहीं रहेगा क्योंकि ये बेटा गुणा में ये 2, तो इससे मैं इसको भाग करूँगा तो 80/2, इसको काट दो बेटा। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा कितनी आएगी हमारी 40। x बराबर कितनी आएगी बेटा 40। ठीक है, अब देखो क्या करना है बेटा हमें, x की वैल्यू 40 आई है। अब देखो बेटा इसको x की वैल्यू मतलब कि हमारी दूसरी संख्या निकल देता हूँ बेटा, दूसरी संख्या बराबर बेटा कितनी हमारी x ही ना, x की वैल्यू कितनी निकली बेटा 40। ये आंसर तो ये निकला है। ठीक है बेटा, अब हमें निकालनी बेटा इसकी पहली संख्या, यानी पहली संख्या वो कितनी बेटा x प्लस 15 है। तो देखो यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ, तो x की वैल्यू बेटा निकली है 40 निकली इसमें। ठीक है, अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएंगे बेटा 55। कितना हो जाएंगे 15 55। तो देखो दोनों संख्या निकलेंगे, एक निकली 40 दूसरी संख्या और पहली संख्या निकली 55। अब देखो आप चाहते हैं इनका जोड़ कर सत्यापित करने के लिए, देखो 40 और 55 दोनों को जोड़ दो, 5 हो जाएगा बेटा 5
और 5 4 9, तो देखो दोनों का आंसर बेटा कितना हो गया 95 यानी 95। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। चलो अब हम बेटा दूसरा वो सॉरी 5वां सवाल करते हैं। तो बेटा इसका अब हम बच्चों 5वां सवाल हल कर रहे हैं बेटा। तो चलो देखो कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसके पिछले 4 सवाल बेटा हमने कंप्लीट कर लिए। अब ये 5वां है, तो देखो पहले देखो बेटा यहाँ पे कितनी संख्या है, 5 में 2 संख्याएं हैं, वो भी दोनों संख्या अनुपात में दे रखी। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल हो बेटा 2 संख्या 3 संख्या हो, ठीक है, तो अनुपात में दे रखी, तो इनमें एक्स लगा लेना है अपनी तरफ से। एक्स लगा के आपको मान लेना है कि माना ये दोनों संख्या ही है, ऐसे सोच लेना है और फिर हल कर देना है। तो चलो बेटा देखो इसमें इसके हिसाब से मैं करूँगा। तो मैं पहले लिखूँगा माना माना दोनों दोनों संख्याएं 5x व 3x हैं। दोनों संख्याओं में x लाकर मैंने मान लिया। ठीक है, तो माना दोनों संख्याएं। अब दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। तो बेटा थोड़ा इधर इधर से लिखना, ताकि इसका जो बराबर का जो साइन में लगा रहा हूँ ना ये वाला, थोड़ा ये सीधा आ जाए, ऐसे सुनते हैं यहाँ से, ऐसा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्या बड़ी संख्या क्या है बेटा हमारी 5x और छोटी बेटा 3x। अंतर का मतलब बेटा घटाव, क्या इन दोनों में घटाया। ठीक है, अंतर निकालना, बराबर में बेटा कितना है इनका। ठीक है, अब इनमें सेल करें 5x और 3x से, तो कितने बचे बेटा 2x बराबर x की जो वैल्यू है बेटा वो यही, मतलब ये गुणा में ना दो, इसको मैं उधर भेज दूंगा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो सिर्फ यहाँ पे x रहेगी, 2 बजे गुणा में तो भाग में चली जाएगी, किस में जाएगी बेटा ये भाग में। तो 2 से इसको काट दो बेटा, कितनी आ गई x बराबर 9। कितनी निकल गई बेटा 9। अब लिख दो बेटा यहाँ पे एक संख्या 5x है बेटा। ठीक है, तो 5 की 5 और का चिन्ह x की वैल्यू 9, तो 9 पंचे 45 मान लिया बेटा। दूसरी संख्या बराबर वो थी बेटा हमारी 3x। ठीक है, तो 3 की 3 x की वैल्यू 9, और देखो बेटा 9 तिया 27। ठीक है बेटा, कितनी हो गई 27। तो दोनों संख्या कितनी निकली बेटा, यहाँ लिखना, अतः दोनों संख्या हैं 45 व 27। देखो आपको मैं इसको साबित भी करके दिखाऊँ बेटा, इसका अंतर 45 में से आप 27 घटाओ, अगर हमारा आ रहा आंसर तो सही है बेटा। 5 में 7 नहीं जा रहे, 4 करते ऐसे लोग 15, 15 में 7 गए तो 8, यहाँ रहेगी 3, यहाँ पे बेटा 3 और 3 में तो 2 गए तो 1। ठीक है, इसलिए मेरे बेटा दोनों आंसर बेटा यही है। चलो अब बेटा, तो बच्चों अब इसका बेटा छठवां सवाल करते हैं हम। 5 सवाल बेटा हमने कंप्लीट कर लिए। तो छठवां सवाल क्या है, देखो 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा सबसे पहले तो पूर्णांक, पूर्णांक तो आप जानते हो बेटा 1 2 3, वैसे तो ना हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, लेकिन जीरो तो जब ये शुरू हो जाए तो क्या कहलाते हैं बेटा, सॉरी जीरो तो नहीं, 1 से शुरू होते हैं बेटा, और इन्हें संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ 0 है, इधर है बेटा 1, दायां पक्ष में 2 और 3, इस प्रकार ये चलते रहते हैं बेटा। और इधर बायां पक्ष में बेटा ये ऋणात्मक चलते हैं। तो देखो -1 -3 इधर, यानी इधर भी बेटा इससे बायां पक्ष की ओर भी अनंत तक चलते रहते हैं, और इधर में बेटा ये दायां पक्ष की ओर भी अनंत तक चलते रहते हैं। इन्हें हम बोलते हैं बेटा पूर्णांक। तो कोई भी लगातार 3 पूर्णांक लेने हैं बेटा, क्या करने हैं, कोई भी लगातार 3 पूर्णांक लेने हमें, और उन 3 पूर्णांकों का बेटा योग है 51। ऐसे नहीं कहते 1 2 3 7 8 9 भी हो सकते हैं बेटा, 12 13 14 भी हो सकते हैं बेटा, 5 6 7 भी हो सकते हैं बेटा, 1 2 3 भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी लगातार 3 पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये 3 पूर्णांक का योग कितना दे रखा है बेटा 51। तो चलो हम अपने हिसाब से बेटा इसमें एक्स वगैरह मानकर, और मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा इजी सवाल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से आप समझना। ठीक है, तो चलो अब समझाने से पहले थोड़ी सी बात और समझा दूँ मैं। देखो बेटा ध्यान से कि जैसे कि हमारी पूर्णांक लगातार मान चलो मैंने 1 2 3 ले लिए, 1 2 3, अब ये पूर्णांक जो है मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला पहला। ठीक है बेटा, ये पहला। अब क्या करना है बेटा, ये पहला पूर्णांक को मैं फिर उतार रहा हूँ। अब बताओ मुझे दूसरा पूर्णांक लाने के लिए इस पहले में कितना जोड़ना है, तो बेटा 1 उतारूंगा। अब जब 1 में क्या जोड़ के मेरे तीसरा पूर्णांक आ जाए, तो बेटा इसमें हम जोड़ देंगे 2। तो ये तीनों एक एक के दिख रहे हैं आपको अंक, इनको मान लो बेटा तुम x, क्या मान लो x। तो पहला पूर्णांक निकल के आएगा बेटा हमारा x, दूसरा जो पूर्णांक आएगा बेटा वो आएगा x। इस वाली एक को इसमें जोड़ दो, x + 1
और तीसरा जो पूर्णांक आएगा इसकी जगह पे एक्स माना ना ये वाला, तो एक्स और ये +2। तो ये हमने निकाले बेटा 3 पूर्णांक, ठीक है, इसके आधार पर। अब ये तीनों पूर्णांकों का योग कितना है बेटा, 11, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, माना पहला, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही होगी बेटा, पहला पूर्णांक बराबर कितना है बेटा, पहला पूर्णांक क्या है मेरा, तो ले देंगे यहाँ पे एक्स, ठीक है, माना पहला पूर्णांक। और दूसरा बेटा मैंने आपको समझाया था, क्योंकि 2 प्राप्त करने के लिए इसमें एक में क्या जोड़ना है बेटा हम, मतलब दूसरा पूर्णांक बेटा हमारा आएगा एक्स +1, कितना बेटा एक्स +1। तीसरा जो पूर्णांक होगा बेटा क्या होगा हमारा, तीसरा पूर्णांक होगा बेटा हमारा, देखो मैंने बता, तीसरा मतलब 3 अंक लाना है, तो एक्स में क्या जोड़ दें, मतलब एक में क्या जोड़ेगा 3 आया, तो एक में बेटा जोड़ दो, ठीक है। तो पहला पूर्णांक है बेटा एक्स, दूसरा पूर्णांक है x+1, तीसरा पूर्णांक है बेटा x+2। अब देखो प्रश्नांश, प्रश्न अनुसार, ठीक है, क्या करना है आपको बेटा, देखो इनको जोड़ देना, एक्स, दूसरा बेटा x+1, तीसरा बेटा हमारा जोड़ का साइन लगा के रखना है, x+2 बराबर कितना है बेटा इनका योग, ठीक है, कितना है बेटा 51। अब बेटा इनको जोड़ो, एक सब एक्स में लिखें, वो सॉरी प्लस में लिखें, तो 1x 2x 3x, कितना एक्स हो गया बेटा 3x, सब प्लस में। अब अंक को अलग जोड़ दो, एक अंक ये रहा, एक का और 2 का यहाँ पे, दोनों मिला के हो गए 3 बराबर बेटा 51, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, वही रूल है हमारे जो हम समझते आ रहे हैं, तो देखो 3x यहीं रहेगा बेटा 51, 51 प्लस के 3 उसको उधर भेजेंगे तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है, इधर माइनस की, इसमें तो कितना गया बेटा 48, 51 3 का तो कितना है बेटा 48, तो 3x बराबर 48, ठीक है। अब बेटा ये 3 का गुणाम है, किसमें जाएगा बेटा भाग में, 48/3, 3 का भाग इसमें दो बेटा, 3 कम 3, 4 में एक बार गया, फिर बची 1 अंक 18, 8 का तो 18 और 3 छिक्का 18, तो 3 कम 3 और 3 छिक्का 18, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा हमारी 16, ठीक है। तो मतलब हमने पहला पूर्णांक क्या माना था बेटा, क्या माना था हमने एक्स, यानी पहला पूर्णांक निकला है बेटा 16। चलो मैं इसका लिख रहा हूँ, तो देखो पहला पूर्णांक आंसर समझना बेटा, क्या निकल गया हमारा 16, ठीक है। दूसरा पूर्णांक बेटा हमारा क्या होगा, दूसरा पूर्णांक वो क्या होगा बेटा, तो देखो कितना है ये x+1, यानी यहाँ देख लो आप x+1, तो x+1 यानी कि देखो बेटा आप यहाँ से, मैं इसको क्लियर कर ये नीचे कर देता हूँ, चलो एक्स की वैल्यू कितनी है 16 और +1, तो ये कितना होगा बेटा दूसरा पूर्णांक 17, पहला 16 दूसरा 17, तीसरा पूर्णांक देखो, तीसरा पूर्णांक हमारा क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, तीसरा जो पूर्णांक होगा बेटा देखो बराबर x+2, तो x+2, एक्स की वैल्यू कितनी निकली बेटा 16, ठीक है, और इसकी वैल्यू इसमें 2 और रख दो बेटा, तो ये कितना होगा 16 और 2 इधर ही लिख दो, 16 और 2 18, तो 3 पूर्णांक कौन कौन सा है बेटा 16 17 और 18, तो हम कह सकते हैं अतः 3 लगातार पूर्णांक होंगे 16 17 और 18। अभी इनको जोड़ कर देखो बेटा, इनका योग यदि 51 हो रहा है तो तुम्हारा सवाल सही है, 16 और 18, 16 17 18, 8 7 15, 15 6 21 के हासिल 1 2 3 और 2 हासिल तो 5, तो देखो इन तीनों का योग बेटा क्या होना है, इसका मतलब ये हमारा सवाल एकदम सही है, ठीक है बेटा, आप समझे होंगे। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे बेटा इसके बाद के सवाल, ठीक है। तो 6वीं यही बेटा क्लास को समाप्त कर रहा हूँ मैं, इसके बाद बेटा इससे जो आगे के सवाल है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है बेटा। अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई इन सवालों में बेटा, कोई दिक्कत दे रहे हो किसी भी सवाल में, तो आप सवाल नंबर बेटा लिख देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको दोबारा समझा दूँगा, ठीक है बेटा। अगर आपको बेटा मेरी वीडियो पसंद आ रही है बेटा, अच्छी लग रही है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा,
मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।